लोग। सो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए जी, हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी डिम्पल और उसके चैनल को, उसके नहीं, आप सब लोगों के चैनल को अब आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हो सके तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें। तो चलिए जी, करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट, जो कि एक वॉइस ओवर एपिसोड है मेरा। तो कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लेना। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है, द बॉस रिटर्न। तो द बॉस कौन है, सरदार कौन है, आप लोगों को पता ही है ना जी। तो ऐसा है कि झूठी के आने के जो भी कारण रहे हों, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि भेड़ों को क्या हुआ। भेड़ों को भी कहीं ना कहीं शक होने लग गया है, जहाँ पर झूठी के ऊपर। तो झूठी के ऊपर कुछ ना कुछ, क्या कितने दिनों से कोई क्वेश्चंस जो हैं इतने भरपूर दे रही हैं भेड़ें, लेकिन झूठी जो हैं उनके क्वेश्चन हाइड कर देती हैं, डिलीट कर देती हैं, या फिर उनके आंसर देना ज़रूरी नहीं समझती। अब तो देखिए, आईडी चेंज करके भी अपनी भेड़ों को ही रिप्लाई दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये बात है कि सब लोगों ने ये बोला कि पूतन परी को अपने साथ मत लेके जाना, मत लेके जाना, मत लेके जाना। लेकिन अपना अभी पूरा पक्का ठिकाना हुआ नहीं है, लेकिन झूठी ने पक्का ठिकाना बना दिया पूतन परी का। एक बार फिर से गेम खेल गई हैं झूठी क्लिकबेट टाइटल के साथ कि पक्का ठिकाना कहाँ पे था, रेतों के टीलों में। वहाँ पर तो जाना हुआ नहीं, पिंक सिटी में है ना, घूमना घमाना ही था। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि 5 स्टार वाले कब से सोचने लग गए छोटे से, मतलब कि छोटी छोटी अमाउंट के लिए। आप लोगों को पता है कि झूठी की तो मतलब 5 स्टार की तो चाय भी इतनी महंगी है। वो भी झूठी कहती है कि चलिए जी, जहाँ पर इतनी डाइटिंग पर थे, आज का डे जो है वो चीटिंग डे रख लेते हैं, और फ्री का जो भी माल है वो घपाघप खा लेते हैं। तो वहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि 50 रुपये खर्च हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इसके ऊपर इतना ज्ञान दे देती हैं। ठीक है, लेकिन 5 स्टार के वो जो ट्रिप लग रहे हैं इधर से उधर जाने आने के, वो कभी भी खुल के कभी किसी को नहीं बताया है इसने। ना बताए कोई बात नहीं, अब जहाँ पर संदीप महेश्वरी हैं उन्होंने तो क्लियर कट ही बता दिया है सारी बातें। चलिए, और यहाँ पर एक बार फिर से पुत्तन परी के नाम से व्यू लिए जाएंगे, या फिर कह दें कि झूठी तो वाकई में मास्टर माइंड है ही। और अब जो है प्यारा सा चिंटू जो है उसको भी अपने मतलब कहें कि व्यूज़ लिए जाएंगे ना। चलिए, जो भी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस यही है कि झूठ मत परोसो। ये जो झूठ परोसते हैं ना भर भर के सब, तो उसी में सब लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं कि आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी आप रॉन्ग इन्फ्लुएंस क्यों करते हो अपने व्यूअर्स को। यहाँ पर पुत्तन परी जो है, आप लोगों को पता है, एक बार ट्रैक पे आती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन झूठी को कहीं ना कहीं से लगा कि ये फिर से वही अटैचमेंट वाला सिस्टम ना हो जाए। पुत्तन परी जो है वो लाइलग है, तो वो फिर से अपना झोला झाबा जो भी है उठा के पहुंच ना जाए नन्नू जीजा के यहाँ। तो बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसका माइंड सेट किया है। अब वो माइंड सेट जो है वो बना ही रहे, इसके लिए एक बार फिर से आगमन हो चुका है झूठी का। और जहाँ पर सब लोग पूछ रहे हैं कि CHD वाला जो हाउस है उसका क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर आईडी चेंज करके सब लोगों को लिखा जाता है कि बेच दिया। तो पूछने वाली बात ये है, अगर आप सांस भी लेते हो, यहाँ पर चुच्छू भी करने जाती हैं झूठी, शेम ऑन यू झूठी, कि अगर आप वॉशरूम जा रहे हो तो दैट्स इट ना भाई, आप जाओ, उसमें क्या है। लेकिन आप तो भाई जैसे छोटे बच्चे को माँ जो है वो एक साउंड निकालती हैं, बोलती हैं, तो बच्चा जो है वो सुसु कर लेता है। तो ये तो भाई आप लोगों ने अगर नोट किया होगा, तो ये तो भाई ऐसे ही मतलब जा रही थी वॉशरूम, है ना, ऐसे ही मतलब अकेली ही वहाँ पर भी शूटिंग कर रही थी। चलिए, जो भी है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, है ना। तो यही वो बात है कि अगर आप वॉशरूम भी जाते हो, एक सांस भी लेते हो, तो वो भी किसी को बता देते हो। मम्मी कह रहे मदर इंडिया की भी इंसल्ट करनी भूलती नहीं है, ऑन कैमरा वो भी सबको दिखा देती हैं। तो यहाँ पर CHD वाली इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो गई, उस चीज़ के लिए किसी को नहीं बताया। अब चलिए, जहाँ तक मेरे को लगता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ ही है। लेकिन आपको पता होगा कि मोटू बिटिया का भी आगमन हुआ था, और आगमन होने के बाद मोटू बिटिया जो है बार बार इन लोगों का CHD आना जाना हुआ था। इट मीन्स हो सकता है वो सेल कर दी गई है। इसलिए तो यहाँ पर पहाड़ों में कोई दूसरी प्रॉपर्टी देखी जा रही थी, जो कि पापा जी देख रहे थे, है ना। लेकिन पापा जी को तो कुछ ना समझते हुए खुद ही सारे डिसीजन लेनी है यहाँ पर तो झूठी को, क्योंकि जिद्दी बहुत है, जिद पर आ गई तो वो कुछ भी करके दिखा
सकती हैं, और ऐसा कुछ भी जो है वो नन्नू जीजा का घर जो है तोड़ के दिखा ही दिया उसने सबको। अच्छा, जहाँ पर झूठी को भी ब्लेम हम लोग नहीं इतना कर सकते, घर तोड़ने में तो देखिए दोनों ओर से सब बातें होती हैं। वहाँ पर पुत्तन परी का भी जो ब्रेनलेस है उसने वो सब चीज़ें दिखाई हैं, करी हैं, है ना। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि CHD वाले घर के बारे में आपने अपने व्यूअर्स को बिल्कुल भी क्लियर नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इतना तो शोर था, अगर कोई वहाँ है तो बताना कि मुझे वो ऐसे करना, अभी हमें सेल करना। आपका तो लगाव इससे भी जुड़ा हुआ है, आपका लगाव जो अभी एक मतलब आंटी से भी बहुत जुड़ा हुआ है। अब इतनी चीज़ें दे आई हैं, कभी वापस फिर से अगर जाना हो गया वहाँ पर, क्योंकि मोटू बिटिया जो है वो एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर थी। वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो 12 साल का 2 साल का वो है, वापस तो जाना ही पड़ना था। ऐसा मेरे कोई पिछले पास्ट के जितने भी, पास्ट नहीं मतलब पिछले जितने भी एपिसोड हैं वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया भी था। तो यही वो बात है कि मोटू बिटिया जो है अभी एक बार फिर से झूठी की जिद को हवा देती हुई नज़र आई हैं, और एक बार फिर से पुत्तन परी को घुमक्कड़ बनाते हुए नज़र आए हैं। क्या कहीं ना कहीं पुत्तन परी जो है वो फिर से एक बार पहाड़ों की रानी और द बॉस जो है उनकी बातों में आ गई हैं, और फिर इस बार जो उसकी सेविंग है वो भी चली जाएगी, या फिर जो उसने सेविंग की है उसकी उसी सेविंग से एक बार फिर से अपनी इच्छा पूर्ति करती नज़र आएंगी जहाँ पर झूठी। चलिए, ये उनकी वो सब बातें हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुत्तन परी जो एक कहते हैं ना गांव के छोटे से घर, मतलब कहते हैं छोटे से गांव की छोटी मोटी सी लड़कियाँ अपने आप को मतलब ऐसे कहती थी, लेकिन ये छोटी मोटी लड़कियाँ जो हैं वो सिटी की लड़कियों से भी ज़्यादा एडवांस हैं। मतलब घूमना फिरना सब चीज़ें, वो कपड़े लत्ते, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हो, है ना। लेकिन जब अपने घर में होती हैं तो फिर वही बात है ना, 5 स्टार की आदत पड़ जाती है। बेल लगाओ, आपको 5 स्टार क्या, नॉर्मल होटल में भी जाओ, 3 स्टार 4 स्टार जहाँ पे भी है सर्विस तो मिलती हैं। बेल लगाओ, वो आगे वेटर खाने पीने के लिए 100 चीज़ें देखनी करनी है ना। और उसके बाद झूठी जो है वो फ्री के तो भैया बहुत कुछ ही पूछ लेती हैं, ये भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन जब अपने घर आती हैं फिर मदर इंडिया इनको इनकी औकात दिखाई देती है, वो बताती है चलो लग जाओ काम पर। चलिए, ये वो बातें हैं कि अब जो पुत्तन परी के सर के ऊपर पुत्तन परी के सर के ऊपर जहाँ फिर क्या कहते हैं खेली जाएगी एक बार फिर से गेम। तो जहाँ पर जो चिंटू बाबा हैं, चिंटू बाबा के नाम से कमाए जाएंगे डॉलर, जो कि बिल्कुल क्लियर कट सबको बता दिया है नन्नू जीजा ने। तो चिंटू बाबा का भी आने वाला है बर्थडे, तो कैसे सेलिब्रेट करेंगे, जैसे कि पुत्तन परी, मतलब ये लोग जो है ना काम करते हैं बोल के महीना 10 दिन पहले ही बोलना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि जैसे कि आप कर लो उसके बाद दिखा देना किस चीज़ की तैयारियां चल रही थी, तो कह देना कि भैया हम लोग कुछ तैयारियां कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। भाई कुछ तो आप सोच समझ के बोला करो। जितना हवा देती हैं, जितनी बातें करती हैं, 5 स्टार में रुकना है, 5 स्टार की मतलब आप समझते हो 4-4 5-5 दिन आप लोग रुकते हो वहाँ पर, तो वहाँ की हवाएं, वहाँ की बातें ही कुछ और होती हैं। लेकिन जैसे अपने घर पे आते हैं तो धरातल पर आ जाते हैं, तो जहाँ आके फिर वही अजीब से वही समोसा चटनी वही सब चीज़ें होने लग जाती है। चलिए जो भी है इनका ठीक है, आपका सबका अपना अपना तरीका है। लेकिन पुत्तन परी ने इस बार अपना बर्थडे जो है वो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट कर लिया है। अब चिंटू बाबा का वो कैसे करती है, तो उसका तो ये कहना है कि उसका फर्स्ट बर्थडे भी वो सोच ही नहीं पाती थी, कि मतलब सोचती भी तो हैरान रहती है कि इतना अच्छा सेलिब्रेट कर लिया। अरे भाई लाखों में अर्निंग है तो कुछ तो अच्छा कर लेते। तो चलिए, यहाँ पर तो हम बात करना चाहते हैं हमारी प्यारे से एक जोड़ी जो है, अभी आप लोगों को पता ही है कौन। आज मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग ब्लेसिंग दें उनको। जहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ कि एक बहुत ही प्यारा कपल है अमन बत्रा और हिमांशी बत्रा का। तो जी उनका बेबी शावर की एपिसोड हम लोगों के सामने आया, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, तो मतलब खूब एंजॉय किया। तो मतलब आप सब लोग भी जाकर देखना और बहुत सारी ब्लेसिंग देना न्यू मॉमी को। और न्यू मॉमी पापा बनने जा रहे हैं ये दोनों, तो बेबी शावर में भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट तो था, लेकिन एटलीस्ट देखिए पहले से ही अपनी प्लानिंग जो है वो रिवील नहीं की हुई थी।
है ना। तो वो अचानक से सब बातें जो हैं सबके सामने आती हैं, तो भैया खुशी लगे। और वो हमारी प्यारी सी गुरु महाराज की ही संगत से हैं, तो गुरु जी तो ब्लेस कर ही रहे हैं। हम लोग भी अपनी ओर से बहुत सारी ब्लेसिंग भेजते हैं उनको कि माँ जच्चा बच्चा जो है वो स्वस्थ रहें अच्छे से। हिमांशु कहती हूँ मैं उसको, लिखती भी ऐसे ही हूँ कि उसकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई है ना, और हेल्दी वेल्दी बच्चा जो है वो हाथ में आए। तो मम्मी पापा के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग उनके लिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा मैंने बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं उनके बारे में देखा सुना है। तो सुना क्या, देख ही लेती होती हूँ मैं, है ना। जैसा कि मैंने मनोज डे के बारे में मैं आपको बताया कि भाग कर करी है शादी, लेकिन सरेआम करी है शादी, और बाद में मम्मी पापा भी मान गए। क्या ये भी वो चक्कर था कि ट्रेंडिंग में रहने के लिए ऐसा कुछ हुआ? अब जो है वो रिसेप्शन की वो बड़ी धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। चलिए वो तैयारी कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है कि जाते हैं दिखाते हैं कि हाँ भाई बस हम लोगों ने तैयारी कर ली, कपड़े वपड़े लेना करना शुरू हो रखा है ना। बस ऐसा ही है कि अब यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि वो इतने मतलब कि पिछड़े हुए गांव से, एक छोटा गांव होना अलग चीज़ है, तो मनोज डे जो है बहुत बहुत ही पिछड़े गांव से है, लेकिन खुद को कभी वो कहते नज़र नहीं आते। वो कहते हैं ना, कामयाबी शोर करती है, आप मेहनत करते जाओ तो चीज़ें जो हैं अपने आप सही होती जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ है। तो हम लोग जिनके ऊपर बात कर रहे हैं, तो बात पहले यहाँ से ही जहाँ से शुरुआत की है ख़त्म भी वहीं करेंगे। लेकिन बीच में एक न्यू मम्मी पापा के लिए जो हैं तो ब्लेसिंग देनी बनती थी, और एक मनोज डे के लिए मेरे को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो एक एग्ज़ाम्पल जो है सेट कर रहे हैं, है ना। तो वही बात है, तो किसने कितना अच्छा एग्जाम्पल सेट किया वो मैंने भी बता दिया। अच्छा चलिए अब जो है जिन पे शुरू करी है पहाड़ों की रानी, वो उन्हीं के ऊपर एंड करते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह ने भी यहाँ पर ये बताया कि मम्मी की नाराज़गी जो है, तो गुलाब सिंह को वो समझ में नहीं आती मदर इंडिया की नाराज़गी। वो भी रिवील करेंगे, वो भी बातें करेंगे, मम्मी मदर इंडिया को भी जो कुछ भी कहना सुनना है। तो जहाँ पर तो इनकी जो बातचीत भी होती है, तो वो सारी की सारी बातचीत जी भैया इनके तो ऑन कैमरा ही होएंगी, है ना। अपनी मतलब कि अभी होने वाली हुई भी नहीं, है ना, अभी फियोंसी भी नहीं है, मंगेतर भी नहीं है अभी, तो है ना, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी नाराज़गी भाई वो ज़्यादा मायने रखती है। जहाँ गुलाब सिंह के लिए चंपा चमेली की, अब चंपा चमेली जो है वो 4 बातें सुनाती हैं गुलाब सिंह को, तो यहीं से पता लगता है कि चंपा चमेली जो है, चमेली कह लो या चंपा कह लो, देखिए दोनों में से कोई भी एक नाम चूज़ कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आप जनता जनार्दन हो, आपको जो पसंद होगा होना तो वही है ना जी। चलिए अच्छा जी, यहाँ पर तो ये है कि चंपा की नाराज़गी का, चंपा की खुशियों का ख्याल अभी से रखा जा रहा है। तो इसका मतलब तो साफ है कि जो स्टार्टिंग से कहता आया है गुलाब सिंह जी, तो गुलाब सिंह जी फिर वो करके ही दिखाएंगे। मतलब सब दोनों अपने अपने घर की हो जाएं, लेकिन यहाँ पर झूठी का वापस आना और मोटू बिटिया का द बॉस है ना रिटर्न, तो इट मीन्स कि कुछ तो धमाल होने वाला है यहाँ पर। तो ये धमाल होगा कि आप लोगों को पता है ये चीज़ कि पुत्तन परी से लेके गुलाब सिंह से लेके मदर इंडिया तक जो भी है उनके लिए मोटू बिटिया और झूठी ही सब कुछ है। तो क्या आप लोगों को पता है ये बात कि जहाँ पर जिद के आगे झुक गई थी झूठी पुत्तन की, क्योंकि वहाँ पर मोटू बिटिया ने करवा दिया था चुप, तो यहाँ पर फिर वही बात मुझे नज़र आ रही है एक, कि गुलाब सिंह की भी जिद के आगे झुक जाएंगे सब लोग। तो क्या फिर आगे का जो सीन होगा वो क्या होगा, पुत्तन परी जैसा? तो मुझे लगता है 110% बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी से नाराज़गी का रखा जा रहा है ध्यान। और जहाँ पर गुलाब सिंह स्टार्टिंग से कहते आए हैं कि मैं भी जाकर अपनी ससुराल में ही रहूँगा, तो ये गुलाब सिंह ने कह दिया है। देखिए ये जब अपनी अपने घरों की नहीं होएंगी, तो गुलाब सिंह ने तो स्टार्टिंग से कह दिया है कि भैया मम्मी को तो मैं बाहर बना दूंगा, नहीं तो खेतों में इन लोगों का एक एक कमरा बन जाए, तो साथ ही में खेतों की राखी भी होगी, जो भी फसल लगा रखी है एक तो उसकी राखी हो जाएगी, दूसरा इन लोगों को रहने का पक्का बिल्कुल एक ठिकाना भी मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा पगला रही हैं और कुछ नहीं है।
तो बहुरिया के आने का है इंतज़ार। तो बहुरिया क्या करेगी? धमाल। बहुरिया करेगी जो भी धमाल अब होगा वो सबके सामने ऑन कैमरा। तो बहुरिया का नया चैनल भी ओपन हो चुका है। तो वो कौन सा चैनल है? वो चैनल आपको मिल जाएगा। चलिए अभी नहीं बताते हैं, इस ये हम लोग भी अपने ही एपिसोड में सस्पेंस रखते हैं। अगर जिसको पता है तो वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दे चंपा के नाम, चैनल के नाम के साथ। ठीक है जी, चंपा नाम मेरे को अच्छा लगता है। अगर किसी को चमेली लगता है तो वो चमेली भी लिख सकता है। तो यहाँ पर बाकी की होगी कल बातचीत, तो वो होगी ऑन कैमरा। मैं आप लोगों के साथ रूबरू होके करूँगी बात। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।